नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी, स्थलभर, रोहतक, हरियाणा। आज हम बात करेंगे थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम थैंकफुल टू मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग. Therapeutic drug monitoring is checking the levels of drug in body fluids like blood, urine, cerebrospinal fluid, serum, sputum, and other fluids that are present in the body. अगर हम बात करें थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की, थेरेप्यूटिक मीन्स रिलेटेड टू कोई बीमारी का इलाज चल रहा है, थेरेपी चल रही है, उस दौरान जो ड्रग यूज़ हो रही हैं वो बॉडी में ठीक से अपना असर दिखा रही हैं, नहीं दिखा रही हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। इन सब एस्पेक्ट्स को जांचने के लिए उनकी मॉनिटरिंग से रिलेटेड ये टॉपिक है, दैट इज़ थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इसमें हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ड्रग अपना असर दिखा रही है, नहीं दिखा रही है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, कहीं उसका कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट तो नहीं है, या वो असर नहीं दिखा रही तो क्यों नहीं दिखा पा रही। तो इसके लिए हमें ड्रग का हमारी जो बॉडी में डिफरेंट जगह हैं, डिफरेंट फ्लूइड्स हैं बॉडी में, जैसे ब्लड है, सीरम है, यूरिन है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, तो इनमें ड्रग की मात्रा की जांच करते हैं कि कितनी ड्रग की क्वांटिटी वहाँ पे पहुँच रही है। अगर ड्रग की क्वांटिटी वहाँ पे पहुँच ही नहीं रही जहाँ दवा का असर चाहिए, तो दवा अपना असर कैसे दिखाएगी। और अगर उसका बिल्कुल अपोजिट ले कि दवा का जो क्वांटिटी है, ड्रग की क्वांटिटी है, वो जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा पहुँच रही है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे, या टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो दोनों ही सूरतों में, दोनों ही सिचुएशंस में पेशेंट को नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की जांच, इन्वेस्टिगेशन के लिए थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। इसकी ज़रूरत क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग चेक्स द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट। असरकारक है कि नहीं है जो ट्रीटमेंट चल रही है, थेरेपी चल रही है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की जांच के लिए थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग चेक्स द एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ ट्रीटमेंट। एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, असर कर रही है दवा, नहीं कर रही है, और बाद में कहीं लेट हो जाए उससे पहले टाइमली अगर हम उसको मॉनिटर कर लेंगे तो हम इससे पेशेंट की बहुत हेल्प कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हेल्प्स इन इंडिविजुअल पेशेंट्स ट्रीटमेंट। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग ऑल्सो हेल्प्स इन द रेक्टिफिकेशन और डोज एडजस्टमेंट। कोई भी जो ट्रीटमेंट चल रही है, थेरेपी चल रही है, उसमें कुछ कम ज़्यादा क्वांटिटी करनी है डोज की, ड्रग की, या कोई दवाई दूसरी बदलनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के साथ हम इससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको यूज़ करते हुए हम उस ट्रीटमेंट को, उस थेरेपी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वो है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग प्रिवेंट्स द क्रॉसिंग ऑफ टॉक्सिक लेवल, जिसके वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये दीज आर द बेसिक नीड्स जिसकी वजह से थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जाती है।
थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के एग्जांपल्स जो क्लिनिकल यूसेज में है हमारे, वैसे तो जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, जो नर्सिंग होम में एडमिट हैं, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में इसको यूज़ किया जाता है जब पेशेंट को थेरेपी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही या कोई क्रिटिकली इल पेशेंट है, तो उस केस में जहाँ हम रिस्क नहीं ले सकते, तो वहाँ पे इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से ये थेरेपी जो है, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जो वैसे तो किसी भी ड्रग की हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट वाइडली यूज्ड हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे थियोफाइलिन है, ब्रोंकोडायलेटर है, इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। डिजॉक्सिन है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स है, इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। देन एंटी एपिलेप्टिक्स है, लाइक फेनिटोइन है या सोडियम वेलप्रोएट है, साइक्लोस्पोरिन है, दैट इज़ द इम्यूनोसप्रेसेंट है। देन जेंटामाइसिन है, एमिकासिन है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं। देन लिथियम है, एंटी मैनियक ड्रग है। बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिनकी हम ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट टू पेशेंट, कि वो पेशेंट कितने, उसकी क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, कितना हम चांस ले सकते हैं, कितनी हम उसमें हमारे पास स्कोप है टू सी द इफेक्ट ऑफ द थेरेपी। जो तरीके यूज़ किए जाते हैं थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लिए, अब हम मॉनिटरिंग करनी है तो एनालिटिकल मेथड्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हम ड्रग का जो लेवल है बॉडी में, डिफरेंट फ्लूइड्स में, ब्लड में, सीरम में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, स्पूटम में, कहीं पे भी बॉडी के अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी पहुंच रही है, उसको मॉनिटर करने के लिए हम जो एनालिटिकल मेथड यूज़ करते हैं वो इस तरह से हैं। HPLC है, दैट इज़ द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। GC या गैस क्रोमेटोग्राफी। LCMS लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमीट्री। देन कुछ रेडियो इम्यूनो ऐसे मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे FPIA है, फ्लोरोसेंस पोलराइजेशन इम्यूनो ऐसे है, या EMIT है, दैट इज़ एंजाइम मल्टीप्लाइड इम्यूनो ऐसे टेक्निक है। तो इन मेथड से हम थेरेपी की, जो भी ड्रग की थेरेपी हम कर रहे हैं, उस ड्रग की हम मॉनिटरिंग करते हैं। अब अगर हम किसी भी ड्रग की थेरेपी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो उसको हम इंटरप्रेट कैसे, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है या डॉक्टर है, तो वो किस तरह से उसको इंटरप्रेट करता है। जो भी रिपोर्ट बन के आएगी ड्रग मॉनिटरिंग की, उसमें पेशेंट्स के डिटेल होते हैं, कौन सा फंक्शन हमने टेस्ट किया है, यानी कि हमने ड्रग मॉनिटरिंग की है रिलेटेड टू विच एस्पेक्ट, लाइक पेशेंट के जो है हिपैटिक यानी लीवर से रिलेटेड कोई कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म है, या रीनल है, दैट इज़ रिलेटेड टू एक्सक्रीशन है, या एल्बुमिन है, दैट इज़ रिलेटेड टू द बाइंडिंग ऑफ द ड्रग विद द प्रोटीन है, कि बॉडी में, सीरम में, ब्लड में कितनी कंसंट्रेशन है, और प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है कि कम हो रही है। तो ये सारी जो फंक्शंस हैं, जो भी टेस्ट करते हैं, उनकी सारी डिटेल है। फिर सैम्पलिंग टाइम एंड ड्यूरेशन देखा जाता है कि कितना, कब कब सैंपल लेने हैं, कितने 24 घंटे तक हमने उसका हमने मॉनिटरिंग की है या करनी है। जो भी डाटा कलेक्ट होता है उसको फिर इवैल्यूएट किया जाता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ध्यान में रखे जाते हैं, जैसे पेशेंट का जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, बीमारी की कौन सी स्टेज में है, उसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अब मान लो कोई जॉन्डिस का पेशेंट है, तो जॉन्डिस में लीवर अफेक्टेड है, किडनी में कोई इन्फेक्शन है, किडनी में स्टोन है, तो मतलब डिपेंडिंग ऑन द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। देन बहुत कमज़ोर है पेशेंट, प्रोटीन बहुत कम है, प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर का फैक्टर है। फिर लीवर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स
से रिलेटेड फैक्टर है। फिर पेशेंट कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहा है, जो ड्रग आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है उस ड्रग मॉनिटरिंग, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की इंटरप्रिटेशन में को अफेक्ट करते हैं। और उस इंटरप्रिटेशन में इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम उसके थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हमें उसका लॉजिकल आंसर मिलेगा और अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल पेशेंट है उसको हम एक बेहतर इलाज दे पाएंगे और पेशेंट को कम से कम साइड इफ़ेक्ट होंगे और जो थेरेपी है वो एक सही डायरेक्शन में जाते हुए अपना अच्छा सा असर दिखाएगी और पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक होके अपने घर लौट सकेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। वैसे तो मैंने कोशिश की है मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर करने की, फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। In the end, I am once again thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. Thank you very much. Good day. Best of luck.